हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 12वां बाब 38 से 44 आयत तक। अगले दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फ़कीरों से ख़बरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाज़ारों में कोनशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जे की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घर को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज़्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। फिर यीशु ख़जाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग ख़जाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरी दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला। और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ख़जाने में डालते हैं उन सब से ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमें ज़बरदस्त तकाबुल नज़र आता है। एक तरफ फ़कीरों के हिर्स और तमा है, दूसरी तरफ एक बेवा का एसार और जान निसारी है। फ़कीर तो बेवाओं के घरों को भी हड़प कर जाते थे, और बेवा ने जो कुछ उसका था यानी अपनी सारी रोज़ी डाल दी। इस वाक़े से साबित होता है कि खुदावंद आलमी कुल है। वो देख रहा था कि दौलतमंद लोग बड़े बड़े नजराने हैकल के ख़जाने में डाल रहे हैं। वो जानता था कि उनके नजरानों में कुर्बानी और एसार का कोई अमल दखल नहीं। वो अपने माल की बहुतात से डाल रहे थे। वो ये भी जानता था कि बेवा ने 2 दमड़ियाँ डाली हैं, यही उसकी सारी रोज़ी थी। खुदावंद ने बताया कि इस बेवा ने उन सबों के मजमूई नजरानों से ज़्यादा डाला है। यहाँ तक माली कीमत का ताल्लुक है, उसने सबसे कम डाला। मगर खुदावंद हमारी नीयत, हमारे वसाइल से हमारे देने का अंदाज़ा लगाता है, ना इससे कि हमारे पास कितना है। ये उन लोगों के लिए बहुत हौसला अफजाई की बात है जिनके पास मादी माल और दौलत की कमी है, मगर खुदावंद को देने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। हम बेवा के काम की तारीफ़ करते और खुदावंद की बात से इत्तफाक करते हैं, मगर हैरत की बात है कि बेवा के नमूने की पैरवी नहीं करते। अगर हम जिस बात का दावा करते हैं उस पर वाकई यकीन भी रखते हों, तो हम वही कुछ करेंगे जो बेवा ने किया था। उसकी नज़र उसकी इस कायलियत की शाहिद है कि सब कुछ खुदावंद का है, और वो इस लायक है कि उसे सब कुछ दे डाला जाए। और ज़रूर है कि हम सब कुछ उसकी नज़र करते हैं। आज के बहुत से मसीही बेवा पर एतराज़ करेंगे कि उसने मुस्तकबिल का कुछ इंतज़ाम न किया। क्या इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो पेशबीनी या मसलहत अंदेशी से महरूम थी? लोग तो ऐसी ही दलीलें देंगे, मगर ये ईमान की ज़िंदगी है कि इस वक्त जो कुछ भी है सब खुदा के काम में लगा दिया जाए और मुस्तकबिल के लिए उस पर भरोसा किया जाए। क्या उसने वादा नहीं किया कि जो लोग खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करेंगे उनको ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी? क्या ये इंतहा पसंदी है? इनकलाबी बात है। जब तक हम ये नहीं जान लेते कि मसीह की तालीमात इनकलाबी हैं, हम उसकी खिदमत की अहमियत को नहीं समझ सकते। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।